लात दी, लेकिन मैया ने पैर नहीं छोड़े। जवाब दिया है तुमने लात मार के गलत नहीं किया। मेरी किस्मत में भगवान ने लातें ही लिखी हैं। अगर लातें न होती तो भगवान मुझे कोई ना कोई खिलौना तो जरूर देता। और रोई की बोली बहन गलत नहीं किया तुमने। मेरी पीठे में मारी लात, ओ बहन मेरी कोई शर्म नहीं आई। तुमने गलत नहीं किया, मेरी किस्मत में लाते ही हैं। लाते न होती तो कोई बेटा भगवान हमें जरूर देता। पीठे में मारी लात, बेटी मेरी कोई शर्म नहीं आई। पत्थरा परिगो कोठी मेरी पे पूत सकी नहीं जाई। एक बात और मेरी सुन लीजिए। अरे दिन भरी करी काम सबको तेरे पैर दबाऊंगी। कोई रोटी कोई देती रही हो मैं तो यूं नहीं पेट भरी खाऊंगी। द्वारे से तो पेट भर मर जाऊंगी। ओरे दीन बंधु भगवान माता चोरे में लुट गई है। ओरे मुरली वाले श्याम माता चोरे में लुट गई है। चोरे में लुट गई है, मात चोरे में लुट गई है, मात चोरे में लुट गई है। ओरे मुरली वाले श्याम छाती भोले की फट गई है। आज मैया रोने लगी बहन। जैसे रखोगी रहूंगी, जो खाने को दोगी वो खाऊंगी, लेकिन छोड़ के मेरे घर को न जाओ। श्रीमान श्री नौबत सिंह जी, श्रीमान श्री नौबत सिंह जी यदुवंश नगर से 151 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है। भगवान धन के भंडार भरते रहे। जवाब दिया है जो रूखा सूखा खाने को दोगी वो खाऊंगी, लेकिन मेरे घर को छोड़ के न जाओ। खामोश! बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे तू क्या मेरे बच्चे को खिलाएगी? जिसके संतान नहीं होती उसे क्या मालूम संतान का दर्द क्या होता है। महाराज रो रहे हैं। सुरुचि बोली तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें ज्यादा तरस आ रहा है, इसका आना भी चाहिए। खैर तुम्हारी पत्नी जो है कोई बात नहीं, घर में इतनी नौकरानियां हैं, अगर एक और बढ़ जाएगी तो क्या कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा? ये रह सकती है अगर हमारी दो बातें मान ले। बोले बेन हर बात मंजूर है, बोलो तो कम से कम बोलो। पहली बात, सोने चांदी के आभूषणों को त्याग करके फटे वस्त्र धारण करके अड्डा पर खड़े होकर पक्षियों को उड़ाएगी। दूसरी बात, एक शेर जो दिए जाएंगे जिन्हें पीस करके जो है
रोटी बना करके नमक से खाएगी। बोले मंजूर है। महाराज रो रहे हैं तो सुनीति बोली तुम क्यों रो रहे हो महाराज, रोना तो मेरी किस्मत में है ना। क्यों रोए रहे हो पति मेरे, वो तो हमारा भाग्य है। एक बांस दो मेरे हाथ में, मेलनी उड़ाऊं ताज है। जो बेन मेरी कही रही, बिल्कुल नहीं हमको उजरी। एक शेर जो मोई बात हुई, ओ नहीं में करी गुजर। महाराज मुझे अपनी बहन की बात मंजूर है, तुम न रो। तुम क्यों रो रहे हो महाराज। उसी समय पोशाक जड़े साज उतारू गहना। पिया पोशाक जड़े साज उतारू गहना। सवार मोई मंजूर सोत का कहना। मेरे पिया सुख जो भाग्य मेरे में होता, तो क्या कोई लला कोख से जन्म नहीं लेता। विपतिया विपतिया थोड़े ही दिन की बादरिया मेरी काटी से कटी जय जवानी। काटी से कटी जाइए, हाय मेरी पाटी से बटी जाए। विपतिया थोड़े ही दिन की पातरिया भोले, काटी से कटी जाए। बाबई थोड़े ही दिन की पातरिया, काटी से कटी जाए। विपतिया थोड़े ही दिन की पातरिया। नील कुलहंगा दयो गजी की साड़ी, एक फटो बांस दे दयो अटा पे ठाड़ी। नौकरानी बन गई महारानी सुनीति, सुरुचि महलों में चली गई। धीरे धीरे 6 महीना हो गए। महाराज ने अपनी रानी सुनीति की कोई खबर नहीं ली। 6 महीना हो गए। सुनीति ने जवाब दिया इससे अच्छा तो ये है कि अब हम मर जाएं। 6 महीना हो गए, पति भी हमें भूल गए, और बिना पति के स्त्री तो अध जले मुर्दे के समान हुआ करती है। बोले हम मर जाएं। और ये हकीकत भी है लोगों, भागवत सुनने आए हो आप लोग। इंसान पर जब मुसीबत आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, जब उसे अपना कोई दिखाई नहीं देता है, फिर उसे मरने के अलावा, आत्महत्या करने के अलावा और फिर कुछ समझ में नहीं आता है। बोले अब तो इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाएं। आगे बढ़ी, पति के चरणों का ध्यान किया है। पति परमेश्वर, आज तक बिना तुम्हारी आज्ञा के हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हें बिना बताए मरने के लिए जा रही हूँ। अगर हो सके तो हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। आगे बढ़ी और रोई के बोली पिया
लेकिन महाराज मैं ऐसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाँ ना ना, अगलो जन्म पिया में धरूंगी, बलम धरूंगी, तब तेरो पल्लो पकड़ूंगी। हाय मैं तो गम में गोता खाई नहीं हूँ, घर से जाए नहीं हूँ, याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए नहीं हूँ। रानी सुनीति ने मन में विचार किया है कि मर जाए। सुनीति मरने के लिए जब चली है, आगे रोती हुई जा रही है, जवाब दिया परमेश्वर आ रही हूँ मैं तुम्हारी गोदी में आ रही हूँ। सुखदेव जी बोले उत्तरानंदन परीक्षित जब मरने के लिए चली है तो नारद जी मिल गए। बेटी कहाँ जा रही हो? मरने। क्यों पागल हो? आत्महत्या से बढ़कर के कोई पाप नहीं होता है। जवाब दिया बाबा जी फिर ऐसे जिंदगी जीने से करें भी क्या है? कोई जिंदगी है? क्या मतलब? जवाब दिया है महाराज कोई संतान नहीं है इसलिए मरने आई। तो नारद बोले एक संतान की चाह में और तुम यहाँ मरने के लिए चली आई। नारद ने हस्तरेखा को देखा और जवाब दिया बेटी तेरी जिंदगी में तो खुशियां आने वाली हैं। क्या मतलब? सुनो। अरे घबराए मत राजकुमारी, अरे तू पागल है जो मरने चली आई। तेरी जिंदगी में तो लड़की खुशियां आने वाली हैं।